हेलो दोस्तों, अभी आप लोगों को एनटीए की तरफ से एक और अपडेट दिया गया है। जो अपडेट ये है कि जो लोग करेक्शन करना चाहते हैं, जिन लोगों का कोई किसी तरीके का दिक्कत हो गया हो फॉर्म भरने में, या किसी तरीके का उन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, या कोई डेट गलत भर दिया, डेट ऑफ बर्थ गलत भर दिया, या कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं था उनके पास और अब उनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट आ चुका है, क्योंकि अब तो नया वित्तीय वर्ष स्टार्ट हो चुका है, न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है 2022-2023 के लिए। तो लोगों के पास अब ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नया वाला आ गया होगा, तो लोग वो सर्टिफिकेट अब अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास अभी टाइम मिला हुआ है। और यहाँ पे उन लोगों ने कर रहे हैं कि लोगों का डिमांड था कि आप एक टाइम दीजिए कि अगर कुछ गलती हुआ है हम लोगों का तो मुझे वो सुधारना है। तो इन लोगों ने 6 अप्रैल, जो आज का दिन था, तब से लेके 8 अप्रैल के बीच में दिया है। आप लोगों के पास टाइम है, आप 8 अप्रैल के 9 बजे तक आप कर सकते हैं चेंज। और ये कुछ रूल्स इन्होंने बता रखा है एनेक्सर 1, जब इन्होंने इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया था तब इन्होंने ये रूल्स बताए हुए थे, तो उन हिसाब से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ नीचे जो सेकंड पेज है उसमें कुछ दे रखे हैं कंडीशंस, तो आप अभी देखते रहिए। और यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि अगर किसी बच्चों का जो करेक्शन करना होता है, अगर उसमें कोई एडिशनल फीस अगर लगती है तो उन्हें इन कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या बैंक यूपीआई के थ्रू आपको पे करना है आपका फी। तो अभी सेकंड पेज पे इन्होंने बता रखा है कि कोई भी स्टूडेंट जो है सो मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्ड्स एड्रेस, जो आप लोगों ने एड्रेस भरा था वो आप चेंज नहीं कर सकते। आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर बन गया तो अभी आपका फिक्स हो चुका है, अब इसमें आप ये सब चीज़ें करेक्शन नहीं कर सकते। और फिर यहाँ पे इन्होंने दूसरे नंबर में एक चीज़ बता रखा है कि जो कैंडिडेट जो हैं, जो स्टूडेंट्स आधार कार्ड से वेरीफाइड थे, इसका मतलब है कि जिन लोगों ने जब फॉर्म भर रहे थे तो उन लोगों ने अपना आधार को वेरीफाई कर लिया था, आधार से के नंबर पे जो ओटीपी आया था वो लोग ओटीपी सबमिट कर दिए थे, तो वो लोग आधार वेरीफाइड थे। तो अब वो लोग जो है सो कैंडिडेट नेम नहीं चेंज कर सकते, ना ही अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं और ना ही जेंडर कर सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों का आधार कार्ड से कनेक्टेड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया और ओटीपी इन्होंने जो इनके एनटीए के वेबसाइट पे सबमिट कर दिया, तो वो अब ये तीनों डाटा जो है ऑटोमेटिक वहाँ से लिंक हो चुकी है, अब इन्हें चेंज नहीं कर सकते। और हो सकता है कि कुछ लोगों के आधार कार्ड में मम्मी और पापा का नाम में कुछ चेंज हो जाता है और 10th 12th के सर्टिफिकेट पे कुछ और होता है, तो उन लोगों के पास एक ऑप्शन है कि अगर उन लोगों ने अभी चेंज कर दिया, यहाँ पे जेई के वेबसाइट पे कुछ फॉर्म भरते वक्त कुछ और था और अभी उन्होंने अपना आधार कार्ड सही करवा लिया है, तो वो लोग जो है सो अपने मम्मी या पापा में से किन्हीं एक का नाम जो है सो चेंज कर सकते हैं। फिर बात आती है यहाँ पे कैटेगरी की, तो यहाँ पे इनका कहने का मतलब है कि आप कैटेगरी सर्टिफिकेट चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, तो अभी ईडब्ल्यूएस का जो है सो सर्टिफिकेट बनना स्टार्ट हो गया होगा न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। तो आप बहुत सारे लोगों ने पहले अप्लाई कर रखा होगा तो उनको अब मिल गया होगा, तो वो लोग अब जो उन लोग का जो मिला हुआ है कागज़, वो लोग अब अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। तो वही यहाँ पे बताया गया है। और कैटेगरी, जिन लोगों का कैटेगरी सर्टिफिकेट एक्सपायर कर गया हो तो वो लोग नया वाला कर सकते हैं, या कैटेगरी में जिनका चेंज करना है, जैसे कोई जनरल थे तो उनको किसी और कैटेगरी में जाना है, या किसी और कैटेगरी में थे तो अभी जनरल में आना है, तो वो लोग अब ये कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद सब कैटेगरी वो पीडब्ल्यूडी वाला है, तो जिन लोगों ने पहले पीडब्ल्यूडी से नहीं भरा था और अभी भरना चाहते हैं तो वो भर सकते हैं यहाँ पे, तो ये बताया गया। फिर उसके बाद सिटी एंड मीडियम, तो यहाँ पे एक चीज़ बताया गया कि ये एग्ज़ाम जो है सो सेशन 1 के लिए भी था, सेशन 1 के लिए भी करेक्शन हो रहा है। तो आप एग्ज़ाम सेशन 1 के एग्ज़ाम के लिए आप जो सिटी में चेंज कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे देना, कहाँ पे जाना है, सिटी चेंज कर सकते हैं, जो 4 सिटी का ऑप्शन होता है वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और आप पेपर का मीडियम भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अब 2 मीडियम में ही केवल आपके पेपर रहेंगे। जो एक आप सिलेक्ट करिएगा इंग्लिश रहेगा ही सबके पास, और एक जो आपका मदर टंग हो या आपने कुछ सेकेंडरी लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखा हो तो वो आपका होगा। वो आपके रीजन वाइज भी डिफाइन हो जाता है, जैसे बिहार के लोगों के लिए हिंदी खुद ब खुद हो जाएगा,
एंड आप यहाँ पे 10th-12th के जो सर्टिफिकेट्स अपलोड नहीं कर पाए थे या कोई गलत सर्टिफिकेट अपलोड हो गया था तो वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कुछ ये भी बताया गया है कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने केवल बीटेक के लिए फॉर्म भरा था और वो अब चाहते हैं कि वो बी आर्क और बी प्लानिंग के लिए भी फॉर्म भरे, तो वो लोग के पास ऑप्शन है अभी, तो वो लोग अभी बी आर्क और बी प्लानिंग में भी फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ बताया गया। ये सब चीज़ के लिए आपके पास केवल 2 दिन का टाइम है। आपको 8 तारीख के 9 बजे से पहले आपको ये सारे काम कर देने हैं। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे बात कि जो लोग आधार से वेरीफाइड नहीं है, वैसे कैंडिडेट जो जब रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तब उनका आधार कार्ड से नंबर लिंक नहीं था, तो इसके चलते उनके पास OTP नहीं आया था। तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे है कि वो लोग अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं, पापा का नाम भी चेंज कर सकते हैं और मम्मी का भी नाम चेंज कर सकते हैं। उनके पास ऑप्शन है, बट इन सब में से किन्हीं एक को ही आपको चेंज कर रहा है, एनी वन ओनली। फिर वही बात आती है फिर कैटेगरी की। तो कैटेगरी की जैसे वहाँ पे था वैसे सेम कंडीशन यहाँ पे भी है कि आप कोई एक चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी आप चेंज कर सकते हैं या नहीं तो नया कैटेगरी सर्टिफिकेट आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं आप। सब कैटेगरी में यही PWD वाली बात है, तो यहाँ पे भी सेम है कि या तो आप कैटेगरी चेंज कर लीजिए, अदरवाइज आप कैटेगरी जो है सर्टिफिकेट अपलोड कर लीजिए। तो वो स्वाभाविक सी बात है कि लोग कोई एक ही काम करेगा। हाँ, और यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि आप डेट ऑफ बर्थ और जेंडर भी चेंज कर सकते हैं। आधार वेरीफाइड जो लोग थे वो लोग अपना डेट ऑफ बर्थ और जेंडर चेंज नहीं कर सकते थे, पर जो लोग आधार वेरीफाइड नहीं है वो लोग अपना डेट ऑफ बर्थ और जेंडर भी चेंज कर सकते हैं। सिटी ऑफ एंड मीडियम, या ऑफकोर्स सिटी एंड मीडियम जो है सो आप चेंज कर सकते हैं, सब हर कोई कर सकता है। जिन लोग मान लीजिए कुछ कारण के बस आप लोग वहाँ पे थे, तो आप मान लीजिए कहीं और शहर में थे और वहाँ पे आप रह रहे थे, पर कुछ हो गया जिसके चलते आपको दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ गया, तो यू हैव अ चांस ना, आप कर सकते हैं चेंज अभी। और मीडियम का तो कुछ लोग बिना सोचे कुछ भर देते हैं, या कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अभी भर लेता हूँ, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं। तो फिर पर उनको कुछ प्रॉब्लम होता है किसी तरीके का या नहीं भी होता, वो लोग चाहते हैं कि चेंज कर ले अपना मीडियम, तो वो आप लोगों के पास अभी ऑप्शन है, मीडियम चेंज कर सकते हैं सेशन 1 के लिए। एंड आप कोर्स यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, जैसे बी आर्क, बी टेक, बी प्लानिंग, ये सब के कोर्स जितने भी इसमें ऐड और सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ भी अगर आप चाहें तो। बाकी इतना ही था इन लोगों इनका कहना इस माध्यम से, इस नोटिस के माध्यम से, और मैंने आपको बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको किसी भी तरीके का अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है समझने में या कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड करने में, बनाने में, तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। अदरवाइज आप मेरे चैनल पे जाके मेरे इंस्टाग्राम पे आप जाइएगा तो वहाँ पे आप मुझे DM कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दे दूँगा। तो अगर किसी तरीके का प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। थैंक यू, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को।